हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग फिफ्थ जेपीएससी का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसका हम लोग पेपर 1 देखेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि फिफ्थ जेपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। पहला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था, बिहार जिले में स्थित है। दूसरा, अजंता की कला को इनमें से किसने आश्रय दिया था? तो अजंता की कला को इनमें से जो आश्रय दिए थे वह थे वाकाटक वंश। थर्ड, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ, सुल्तानी सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बुद्धों की जो शाखा सबसे प्रभावशाली थी वह थी थेरवाद शाखा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। छठा, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो जाब्ती। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण से हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु शाहजादा सलीम, जिसे जहांगीर भी बोला जाता है, इसने इनका हत्या करवा दिया था अबुल फजल का। तो इनकी मृत्यु हुई थी वह शाहजादा सलीम के कारण हुई थी। नौवां, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर। 10, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 में। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे? तो रिंग फेंस नीति का संबंध हेनरी लॉरेंस से है। 12, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ था। 13, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले जो थे वो व्यक्ति कौन थे? तो 1845 से 55 के दौरान जो भारत का वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, वही इनका स्वरूप दिए थे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो आदिवासी नेता वह थे जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे, जोरानांग। 16, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर अधिवेशन में। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रायोजन था? तो रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य प्रायोजन था राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। 19, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था का संबंध किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो सनातन आदिवासी महासभा से जिनका संबंध है वह ठेवले उरांव। 21, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद। 22, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ऋषि अगस्त्य। 23, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। बाकी और जो महाजनपद है वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी का वाराणसी। 24, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। 25, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। 26, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में हुई थी, जो कि असफल हुआ था। इसके बाद बम्बई में स्थापित किया गया था प्रथम सफल कारखाना। 27, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्य पूर्वी भाग में स्थित है दंडकारण्य, यानी पूर्वी भाग। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो समोच्च रेखा उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है। 29, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंपों से होती है। 30, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर जो क्रिया होती है उसे हम लोग ऋतु प्रवास के बारे में जानते हैं।
30 एक तरफ नदियां और उसकी सहायक नदियां मिलान करना है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीसरा, गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल होगा। 32 नंबर, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल राज्य में स्थित है। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिला है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों का ध्यान दीजिए। इसे हम लोग जो दिया हुआ है, जास्कर श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसे हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। मतलब जो पहले नीचे होगा उसके बाद अप जाएगा। तो सबसे पहले आएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे लास्ट में होगा। अगर उत्तर से सजाता उत्तर से दक्षिण की ओर तो सबसे पहले काराकोरम, फिर KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक पीर पंजाल होता है। पीर पंजाल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो धौलाधर हो जाता उत्तर से दक्षिण, लेकिन यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। 36 निम्नलिखित का सही जोड़ा करना है। थारू जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है, यही सही है। 37 संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम किया। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 प्रमुख झीलें हैं उसको हम लोग सजाना है। तो पूरे सबसे पहला पूर्वी झील हो जाएगा ऑन्टेरियो, फिर रियो, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन और सुपीरियर। पश्चिमी झील सुपीरियर, यानी पूर्व से पश्चिम सजाना था तो सबसे पहले ऑन्टेरियो, फिर इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। 38 कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो हैलिफैक्स और वैंकूवर। 39 एक तरफ धारा दिया हुआ था वायु धारा और दूसरी तरफ किस महासागर से संबंधित है या क्या है उसे हम लोग को रिलेट करना था। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर में बहती है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सिंह गैंडा के लिए, जो कि असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आसवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? मिस्र में। रोबुस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। मौसम बदलने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, यह है मौसम बदलने का प्रमुख कारण। और अगर दिन रात होता, दिन रात वाला बोलता तो दिन रात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूरना। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो इग्नियस रॉक में मेनली जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्लोमेरेट शेल और बलुआ पत्थर है इसमें ग्रेनाइट, इसमें ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। बाकी बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है। कॉन्ग्लोमेरेट और शेल ये मेटामॉर्फिक रॉक है। 45 मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि जो एक ऐसी क्रिया जो जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। 40 खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश यानी घुमक्कड़ किस्म की जनजाति, तो ये ना तो ज़्यादा गर्मी में रहेंगे ना ही ज़्यादा ठंडी में और वर्षा वाले क्षेत्र में भी नहीं, क्योंकि ये सब घूमते रहते हैं। इन लोगों का आश्रय उस स्थल उस तरह से नहीं मिलेगा। तो शुष्क क्षेत्र जो होता है उसमें खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं। 47 किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो प्राच्य खेती में सबसे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। 48 संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है इससे। 49 नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में ये है, मसाई पूर्वी अफ्रीका में ये भी है, नुबा सूडान में है, परंतु बंटू सहारा में नहीं है। तो जो सही नहीं है वो हम लोग का देखना था। 50 वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल का 5 परत होता है। 5 लेयर वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यानी छह मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो हम लोग के यहाँ पे दूरसंचार प्रणाली के लिए है, तो दूरसंचार प्रणाली के लिए टेलीकॉम कम्युनिकेशन के लिए आयन मंडल आइनोस्फेयर यूज होता है। 51 व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध के रूप में। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। बजट एक
लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 117। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। 56 बजट के हिसाब किताब का जांच भारतीय संसद के द्वारा करती है सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है पंचायती राज व्यवस्था में। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन के जातिवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन के बाद। 59 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो आर्थिक विकास में योगदान जो देते हैं मानव संसाधन, भ्रष्टाचार, सामाजिक संगठन, ये सब है। लेकिन जो योगदान नहीं देते हैं कृषि में विक्रय बचत, ये हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो व्यय, राजस्व और आर्थिक मामला ये वित्त मंत्रालय का विभाग है, बल्कि बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। 61 संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया जब किया जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? तो उसे हम लोग नीतिगत कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। 62 सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? तो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसे हम लोग नहीं रखते हैं ध्यान में। 63 भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो प्रथम मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री थे वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। 64 भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 65 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं का पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक बिंदु नहीं था? तो अनिश्चित औद्योगिक विकास, विदेशी प्रतियोगिता से खतरा और विदेशी निवेश में गलत विश्वास, ये तीनों पर कटाक्ष किया गया था, परंतु कृषि सेक्टर की उपेक्षा इस पर कुछ नहीं बोला गया था। भारत सरकार द्वारा शहर की पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 1993 में। 67 भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो सीमा शुल्क। 68 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक भारत, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ था? जब इसका नाम दक्षिण अफ्रीका जब इसमें सम्मिलित हुआ तो इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो 2011 में शामिल हुआ था। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाने जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारिया आयोग। 71 स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते ये इसके अंतर्गत नहीं आते। बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सब उसके अंतर्गत आता है। 72 विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए, दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो वो न्यायाधीश जो थे विधि आयोग के अध्यक्ष हुए थे न्यायाधीश HR खन्ना। 73 भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। 74 जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 महीना। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? 6 सप्ताह। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अब यहाँ से 75 से लेके यानी 76 से लेके 100 तक झारखंड से रिलेटेड है। 77 झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। जो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार से जो जहाँ जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पे है। अगर ऑल ओवर झारखंड में पूछा जाता कि सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ाघाट जलप्रपात होता, लोध या फिर बूढ़ाघाट
जलप्रपात जो कि बूढ़ा नदी पे है। 78 झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है? 3 प्रकार की। 79 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में गुमला से। 81 संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह मुंडा। बिरहो शब्द का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? लक्ष्य। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1907 में। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1765 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ था। 1949 में लागू हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? 1834 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1908 में। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? संथाल जनजाति का। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4478 फीट या फिर 4480 फीट। अगर मीटर में पूछता तो 1365 मीटर। झारखंड में आदिवासियों के फूलों का त्यौहार का नाम क्या है? सरहुल, जिन्हें मुंडा में बा, संथाल में बाहा, उरांव में खद्दी और खड़िया में जाड़कोर के नाम से जाना जाता है। 93 झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी? छऊ नृत्य जो कि सरायकेला से उत्पन्न माना जाता है। 1938 में यूरोप में इनका प्रस्तुतिकरण सुधेंदु नारायण के द्वारा किया गया था। 94 झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। इस पे एक फैक्ट ये है कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे वो समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, परंतु रामगढ़ उपचुनाव में ये जीते थे। 95 हिंदू भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती थी? कर्मा, जो कि हिंदू भाद्र मास में शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में एकादशी को। 96 संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है। 98 हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना? 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में। 100 दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को। तो फ्रेंड ये था 5th JPSC का पेपर 1, जिसको कि हम लोग वन लाइनर बेसिस पर क्वेश्चन के साथ केवल आंसर देखते गए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हम लोग शॉर्ट में केवल क्वेश्चन देखें और आंसर। तो फ्रेंड जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।